जूम, इसको देखो। ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू क्या बनी, बिग बी उन्हें अकंपनी करना चाहते हैं हर जगह। जहां पहले खबर आई कि वो ऐश के साथ जाएंगे जोधा अकबर की कान स्क्रीनिंग पे, अब सुनने में आया है कि आइफा के लिए भी वो जाएंगे पूरे परिवार के साथ। दिल्ली में आइफा की कॉन्फ्रेंस में बिग बी पहुंचे तो ऐश्वर्या तो उनके साथ नहीं थी, मगर बिग बी को साथ मिला अनिल कपूर का। अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन दिल्ली पहुंचे आइफा अवार्ड्स की एक कॉन्फ्रेंस में। अक्सर तो फिल्मी सितारे मुकरते हैं अवार्ड्स को अहमियत देने से, मगर अनिल ने अवार्ड से अपने प्यार का इजहार किया और साथ ही इस बार आइफा के लिए नॉमिनेट ना होने पर जताया अफसोस। इस साल I have not been nominated. I'm just going as part of the team. Awards is always welcome, and I won. But that's not the end all of. See, more than important is the audience response. And or you can say awards like a cherry on the cake. जब अवार्ड्स का जिक्र छिड़ा तो अनिल की निराशा को दूर किया आइफा के ब्रांड एम्बेसडर बिग बी ने। इस महानायक ने अवार्ड्स को लेकर अनिल को अपने अंदाज में एक खास सलाह दी। I sympathize with my dear colleague and dear friend Mr. Anil Kapoor for not having won an award ever since he became associated with IFA. I cannot say the same for myself, Anil. I must admit that I have won a couple of them after joining IFA, and I have a piece of advice for you. Maybe you ought to consider changing the color of your French beard. आइफा के जरिए हिंदुस्तानी सितारे जुड़ते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से, लेकिन इन सब से परे बिग बी के मुताबिक आइफा जोड़ता है देशों को भी। What started as a mere celebration of Indian cinema beyond Indian shores, as you can well see, culminated into bridging of communities, bridging of countries, bringing cultures closer together, bringing people closer together. कल्चर्स और अवार्ड्स तक तो आइफा को जोड़ना ठीक था, मगर बिग बी अपने मकाम की तरह इरादे भी रखते हैं बड़े। उन्होंने आइफा को माना एक मंच ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का। वैसे पूरे बच्चन परिवार के साथ बिग बी ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की मंशा पहले भी जाहिर कर चुके हैं। What has impressed me this year most about IFA has been the fact that IFA has recognized the importance of global warming and has tied up with Global Cool, an organization that is working towards making our planet a better place to live in. अब ये तो अच्छी बात है कि एक अवार्ड सेरेमनी के जरिए बिग बी सोशल कमिटमेंट भी निभाना चाहते हैं। उम्मीद है बॉलीवुड एक बार फिर सीख लेगा। सौम्या चांडेल, जूम, दिल्ली। डॉन 2 में प्रियंका के होने ना होने पर लग रही हैं काफी अटकलें, मगर इन सब से बेखबर प्रियंका अपने अंदर छिपे टैलेंट को दुनिया के सामने एक बेहतर रूप में लाने को हैं आमादा। और इसी के चलते प्रियंका पहुंची एक ऐसी कंपनी के लॉन्च पर जो टैलेंट्स को एक्सपोजर दिलाने का काम करेंगी। प्रियंका के अलावा कई और सितारे भी जब यहां शामिल हुए तो लगा कि अब एंडोर्समेंट्स और पब्लिसिटी को मिलेगा एक नया और सरल रास्ता। प्रियंका चोपड़ा को एंडोर्समेंट्स की तो कोई कमी नहीं। घड़ियां हो या साबुन, हर जगह छाई है प्रियंका। मगर फिर भी उन्होंने खुद को जोड़ा एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, जिसके तहत अब प्रियंका को होगी और आसानी ब्रांड्स पाने में। एक सेलिब्रिटी अपने आप में ही एक ब्रांड होता है और उनको मैनेज करने के लिए जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनको सेफ कीपिंग, आप अगर किसी और के साथ आपका एसोसिएशन है तो उसको सेफ रखना कैसे, वो ज़रूरी है कि आपके लिए कोई करे। एंडोर्समेंट हमेशा ही प्रियंका के पास खींचे नहीं चले आते। कभी कभी किसी और के ब्रांड्स भी आ गिरते हैं उनकी झोली में। सुष्मिता और उनके बीच ऐसे वाकये से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन इस बार सुष्मिता और प्रियंका को लेकर कंफ्यूजन है डॉन 2 की वजह से। कहा जा रहा है कि डॉन 2 में प्रियंका की जगह होंगी सुष्मिता। ये बात तो अब जब अनाउंसमेंट आएगी तभी पता चलेगी आपको। अब डॉन 2 के बारे में मैं बात नहीं कर सकती, बहुत अर्ली है, लेकिन मैं और सुष्मिता को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। प्रियंका अब नजर आएंगी उनके खास दोस्त हरमन बवेजा के साथ लव स्टोरी 2050 में। इस फिल्म के आखिरी शेड्यूल को शूट कर रही प्रियंका के लिए ये फिल्म रही मस्ती से भरी। बहुत तेज चल रही है और अभी उसका आखिरी शेड्यूल बस है एंड आई थिंक इट विल बी ओवर आफ्टर। प्रियंका चोपड़ा के अलावा कपिल देव, रणदीप हुडा, डेविड धवन और मधुर भंडारकर भी यहाँ पहुँचे। ये सेलेब्स यूं तो किसी ब्रांड को खुद ही करते हैं प्रमोट, मगर ये भी मानते हैं कि उनके टैलेंट को भी अक्सर जरूरत पड़ती है मैनेज किए जाने की। सबसे ज़रूरी बात है कि आप में टैलेंट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अच्छे मैनेजर्स
आपके हों वो भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाए। We are not the owners of our talent because that's God, and we can only be the managers of our talent. I think in this day and age, everything's becoming much more corporate, and much more professional, and it's much easier for the artist if there's someone there to take care of their work. जब ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी आ गई है तो शायद और बेहतर मौके मिले सभी स्टार्स को ब्रांड एंडोर्समेंट्स के, ताकि एक दूसरे के ब्रांड्स हथियाने की नौबत न आए। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। शिल्पा शेट्टी अपनी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी के चलते वो पहुंची अपनी फिल्म मेट्रो के लंदन प्रीमियर पर। लंदन में मिले कुछ प्यार कुछ नफरत की बदौलत शिल्पा कामयाबी के एक शिखर पर तो पहुंच ही गई हैं, मगर इस प्रीमियर को अटेंड कर वो विदेशों में मेट्रो के कलेक्शन बढ़ाने की भी काबिलियत रखती हैं। शिल्पा शेट्टी यूके की सरजमीन पर एक बार फिर उतरी, लेकिन इस बार किसी शो का हिस्सा बनने नहीं बल्कि अपनी फिल्म मेट्रो के प्रीमियर पर। वैसे तो विदेश या विदेशी लोगों को लेकर शिल्पा घिरी रही है विवादों के घेरे में, मगर उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ अब भी नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है। इंडिया में कल रिलीज होने वाली इस फिल्म के प्रीमियर पर आई शिल्पा का मानना है कि ये फिल्म दर्शाती है भारत की छवि को। It's a great way of showing what India is about, what today's modern India is about, and I really don't contrive or manipulate my career. I just go with the flow. So I'm going to take up whatever interests me, and I'm just more than happy to share that with the world. शिल्पा लंदन को इस बार भी खास महत्व देती दिखी। उनके साथ आई थी उनकी बहन शमिता शेट्टी और जॉन एब्राहम भी। मेट्रो में इंडिया की रिलीज के ठीक पहले हुए इस प्रीमियर को लेकर शिल्पा न सिर्फ उत्साहित थी बल्कि उन्होंने मेट्रो की सफलता में अपना पूरा विश्वास भी दिखाया। It's a film with content, and it's a film that I'm very, very confident about. It's just making me feel ecstatic, and it's the most exhilarating experience for an actor from India who's seeing their first premiere on Leicester Square. I'm really, really kicked about it, and I'm really happy about the fact that it's happening with Metro. शिल्पा के फैंस की यहाँ मौजूदगी से लगा कि उनका फेम यहाँ अब भी है बरकरार, और मेट्रो के प्रीमियर से इस फेम और पॉपुलैरिटी को भुनाने का इससे अच्छा मौका शायद ही कोई दूसरा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम। विद्या बालन अब सुनाएंगी बच्चों को कहानियाँ। ये होगा एक ऑडियो बुक के जरिए जिसमें विद्या के अलावा होंगे कई महान कलाकार जैसे नसीरुद्दीन शाह, सईद जाफरी, नंदिता दास और गुलजार साहब, और विद्या इसको लेकर है बहुत खुश। विद्या बोले तो आपकी फिल्म की ही तरह आपके साथ यहाँ भी मुन्ना भाई साथ होते तो बच्चों के लिए मजा होता दुगना।